ब्रह्मचारिणी माता जप तप साधन में संपन्न हो रही थी, तभी देवताओं को लगा कि इनकी परीक्षा ली जाए। देवी जगतमाता गौरी ब्रह्मचारिणी की तपस्या की, साधना की परीक्षा के लिए देवता विष्णु जी के पास गए। विष्णु जी को भी कहा, तो विष्णु भगवान ने देवताओं को कहा कि उनकी तपस्या पे शक करना हमारे तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, इसीलिए पार्वती माता के ऊपर शक करना कि उनकी तपस्या की परीक्षा की जाए, तो ये उत्तम विचार नहीं है तुम्हारे, पर तुम क्यों चाहते हो ऐसा? तो देवताओं ने कहा, हम केवल ये चाहते हैं कि क्या और क्यों माता पार्वती ये तपस्या कर रही हैं, इसके पीछे क्या राज है, क्यों, क्या चाहती हैं? उनके पास तो सब कुछ है। अभी माता पार्वती कुंवारी हैं, कल भी कुंवारी ही थी। कल उन्होंने समय के साथ में तप किया, जैसे लेडीज करती नहीं है, 16 सोमवार फलाना ढिकाना, ये जो गिनती का है वो कल वाला कार्यक्रम गिनती वाला था। आज का जो कार्यक्रम है वो स्वाभाविक है, ब्रह्मचारिणी लड़की के लिए या ब्रह्मचारी लड़के के लिए आवश्यक है कि वो समय के बंधन में ना बंधकर साधना, तप, ध्यान और ज्ञान की मर्यादाओं में रहे, जिससे कि उसका ब्रह्म तेज बढ़े, ज्ञान बढ़े, ध्यान बढ़े, सम्मान बढ़े और सौंदर्य बढ़े। सुंदरता को बढ़ाने वाली जो उम्र है वो है 5 वर्ष से 16 वर्ष। इसके बाद कोई कितने भी जोर लगा ले, फिर सुंदरता बढ़ने वाली नहीं है। और 5 वर्ष से 16 वर्ष की उम्र में कोई जोर लगाने की जरूरत नहीं है, खाली अच्छे से पढ़ो, अच्छे से ध्यान रखो, अच्छे से भजन करो, इसमें ही सौंदर्य खुद ब खुद निखर के बाहर आएगा। हमको एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है सौंदर्य के लिए। सौंदर्य के लिए कब एक्टिंग करनी पड़ती है? जब हमारा तेज, ओज, रज, वीर्य, रक्त कम हो रहा हो, नष्ट हो रहा हो, बर्बाद हो रहा हो, अक्षन्न हो गया हो, विक्षिन्न हो गया हो, लुट गया हो, समाप्त हो गया हो, तो फिर अलग से भी केयर करनी चाहिए। पर ये जो उम्र है, ये जो समय मैंने आपको बताया है, ये सौंदर्य ऑटोमेटिकली ही सौंदर्य अपने ऊपर छाया रहता है। यही उम्र पार्वती जी की है, यही उम्र पार्वती की जी है। हमारे यहाँ सामान्य भाषा में क्या बोलते थे ब्रज में, हम जब छोटे थे सुनते थे, कोई बुरा न मान जाना मेरी बात का, छोटेपन में कहते थे आएगी जवानी और सुधरेगी कहानी। अर्थात किसी के आंख कान भी कोई खराब अंग हो जाए, पर जवानी में वो भी सुंदर दिखने लग जाता है। जवानी ऐसी चीज है, जौवन ऐसी चीज है। अच्छा, ये जौवन और जवानी आता कैसी है? तो कहा साधन से। साधन क्या है? अच्छा रहो, अच्छा सोचो, अच्छा खाओ, अच्छा साधन ना करो, अच्छा ज्ञान धारण करो, ध्यान धारण करो, चरित्र धारण करो, यौवन आ जाता है, सुंदरता आ जाती है। यौवन अवस्था में जो आदमी छिन्न हो जाता है, उसका यौवन नहीं लगता। कई लड़का लड़की ऐसे ही जिनकी उम्र है 13, 14, 15 साल और उनमें बिल्कुल यौवन नहीं, सुंदरता ही नहीं है, क्योंकि वो छिन्न भिन्न है, उनका कोई आदत खराब है उनमें। उस किसी आदत खराब होने के कारण उनमें सौंदर्य का प्रकट ही नहीं हो रहा है, उनमें यौवन आ ही नहीं रहा है, उनमें जवानी आ ही नहीं रही है। ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? ये सब हमको अपने आप ही निश्चय करना पड़ेगा। भगवान विष्णु को ये बात समझ में आ गई कि देवताओं का उद्देश्य अच्छा है, जानकारी तो लेनी चाहिए कि पार्वती सर्व सामर्थ्यवान होकर के ये तप क्यों कर रही हैं। पूछा, देवताओं की हिम्मत नहीं हुई माता पार्वती के पास। भगवान नारायण को लेकर के वो पहुंचे
भगवान विष्णु ने माता पार्वती ब्रह्मचारिणी की साधना में प्रार्थना करते हुए कहा, देवी आप ये क्या कर रही हैं? कस्य भागम यथा पूर्वम कस्यम कारण साधनम कस्यम लभते ज्ञानम श्रद्धा पूर्ण विसंगति। आपकी श्रद्धा को, आपकी लगन को देखकर ये लग रहा है कि आप कोई विशेष आराधना कर रही हैं या आप कुछ विशेष इच्छा रखती हैं। आप ध्यान करिए, आदमी जब जंगल मंगल में अकेला होकर साधना तब करे तो जब कब करेगा? जब उसकी कोई विशेष इच्छा होगी, कोई विशेष कामना होगी। तो भगवान विष्णु ने पूछा कि ये साधन सामान्य आदमी नहीं कर सकता जो आप कर रही हैं। आप तो इस समय घर में नहीं है। 14-15 साल की लड़की जंगल में अकेली चले जाए और साधना करें तो वहां तो बड़ा टेंशन आ जाएगा सबको, है? कितना टेंशन। बच्चे 25 साल के, 30 साल के बच्चे, और उम्र भी 50 साल से कम नहीं होगी। केवल 8-7 दिन से कथा सुनने आ गई हैं राजस्थान से एक महिला, कोटा से। आज उनके देवर जी आए हैं। कितना टेंशन घर में हो गया, कितना टेंशन। और 14 साल की कन्या कुमारी जंगल में जाके बैठ जाए तो कितना टेंशन होगा घर वालों को। आफत आ जाएगी, बिजली चढ़क जाएगी। जो बुढ़ा है, संसार सब हो गया है। अब केवल और केवल भजन ध्यान की ही जरूरत है 50 साल के बाद, तो भी घर वालों को इतना टेंशन है। उनको लगता है कि इसके बगैर घर बिगड़ जाएगा, घर बर्बाद हो जाएगा, बच्चे बर्बाद हो जाएंगे, पति बर्बाद हो जाएगा। अरे महाराज, कल ये लेडीज अगर मर जाए तो भी कोई बर्बाद होने वाला नहीं है। ये तो तुम्हें दिख रहा है, इसीलिए तुम कह रहे हो। होते पर ही सब चिंताएं होती हैं। दुनिया मर रही है, एक एक दिन का बच्चा छोड़ के मर रही है माताएं। कहां घर बर्बाद हो रहे किसी की वजह से। मैं अपना घर छोड़ के घूम रहा हूं, मेरा घर कहां बर्बाद हुआ है। इस दुनिया में सबके बगैर सब चलेगा, पर ईश्वर के बगैर कुछ भी चलने वाला नहीं है। सबके बगैर सब चलेगा। यहां किसी की ज्यादा जरूरत नहीं है। यहां किसी की ज्यादा जरूरत, सबके पास संसार में पर्याय होते हैं, पर्याय। इस दुनिया में फिक्स कोई किसी का नहीं है। ये दुनिया पर्याय से चलती है, लेकिन से, परंतु से, अगर से, मगर से, यहां से वहां से, पर्याय सबके पास। आपके साथ में आपको जो भगत दिख रहा है, आपको जो मीरा दिख रही है, आपको जो बिल्कुल सबरी दिख रही है, उसके पास भी पर्याय है। क्या पर्याय? सबरी के पास भी पर्याय है। पर्याय यह है कि अपनी तरफ से अपन रोज तैयारी करो राम जी की, पर वो आए तो आए और नहीं आए तो ना आए, पर अपनी तरफ से तैयारी करो। जिसको बिना आए भी राम के संतुष्टि है तो पर्याय है, पर्याय है। सबरी को पर्याय है तो तुम तो कहीं लगते ही नहीं हो, किसी कोने में। तुम्हारा तो कोई गिनती ही नहीं भजन के मामले में। सबरी के जीवन में भी पर्याय था, राम आ गए तो ठीक। इसीलिए आज राम आए और सबरी की तैयारी नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि सबरी पर्याय लेकर के भी बैठी थी। अब बोलो, मैं आप किसको सबरी मानूं? आप में से मैं किसको मीराबाई मानूं? आप में से किसको गोपी मानूं? कोई कहता होगा गुस्से में, चिढ़ में, कहे बड़ी गोपी बन रही हैं, बड़ी मीरा बन गई हैं, गुरुजी के पीछे घूम रहे हैं। पर मैं किसको कहूं कि लोग कह रहे तो मैं मानूं किसको? कौन मीरा है, कौन गोपी है, कौन राधा है, कौन श्यामा है, कौन क्या है? लोग कहते होंगे या आप भी अपने आप को मानते होंगे, अलग बात है। पर तत्वम भवते सर्वम, भागवत प्रवचन सत्संग एक ऐसी कला है कि ये दूध का दूध और पानी का पानी स्वयं ही कर देते। यहां लगी लोथड़ी नहीं चलती है। अच्छा, चलती भी होगी तो कहीं और कहीं चलती होगी, इस व्यासपीठ पर लगी लोथड़ी नहीं चलती। क्यों? इस व्यासपीठ पर बैठने वाले को अनुभव है, जानकारी है, पढ़ाई है, चिंतन भी है, और जीवन को जितना अच्छा जिया जाए उतना जीने की तमन्ना भी रखते हैं और कोशिश भी करते हैं।
गालियों से ज्यादा बात को समझने की जरूरत है। आपको ये बात समझ में आनी चाहिए। संसार कैसे चलता है, दोबारा अपने मुंह से बोलो। अब संसार कैसे चलता है? पर्याय से। ये नहीं तो वो नहीं तो वो, ये पर्याय से संसार चलता है। अच्छा, ये और वो ऐसी नीति भी नहीं है आपकी खराब, तो फिर संसार कैसे चलता है? मिला तो ठीक है और नहीं मिला तो, ये भी एक पर्याय है। पर्याय का मतलब गलत नहीं है, पर्याय का मतलब संतोष भी होता है। संतोष से भी जीवन चलता है, आगे बढ़ता है। और कल फिर मिलन का दिन आता है, कल फिर चौराहे पर मिलन हो सकता है। आज नहीं तो कल आशा में ही जिंदगी जी सकते हैं, निराशा में जिंदगी एक दिन भी जीना मुश्किल पड़ जाता है। आशा में जी सकते हैं, निराशा में नहीं। भगवान विष्णु की मदद से देवताओं ने यह जानने की कोशिश की कि माता पार्वती जंगल में घर छोड़कर इस उम्र में क्यों ये तप कर रही हैं और इतने दिनों से कर रही हैं। ऐसा क्या झलक रहा था पार्वती के शरीर में से, जिसे देखकर देवता आकर्षित हो गए, अचंभित हो गए और विष्णु जी के पास में गए। रहा नहीं जा रहा था। पार्वती जी का स्वरूप देखकर देवताओं से रहा ही नहीं जा रहा था, पूछे बगैर। क्यों? क्योंकि पार्वती के शरीर में, पार्वती जी के अंगों में जो तेज पैदा हो गया था, क्या पैदा हो गया था? अधर्वेदम कृतम श्रुति मंत्रम ऋचा च वर्धनम। ऐसा लग रहा था कि पार्वती के अंगों से वेदों का ज्ञान बाहर की ओर निकल रहा है। तापतम कृतम भूयंत रूपम। और लग रहा था देवताओं को, स्वयं सूर्य को यह लग रहा था कि मैं तो हूं सूर्य, पर ये एक और सूर्य कहां से प्रकट हो गया। अपने जैसा किसी को दूसरा कोई मिल जाए तो आदमी हैरान हो जाता है, आश्चर्यचकित हो जाता है। सूर्य आश्चर्य में पड़ गए, सूर्य देवता, ये दूसरा सूर्य कहां से आ गया। चंद्रमा आश्चर्य में पड़ गया कि ये दूसरा चंद्रमा कहां से आ गया। धरती आकाश ये आश्चर्य में पड़ गए कि ये धरती कहां से आ गई, आश्चर्य कहां से आ गया, आकाश कहां से आ गया। एक से दूसरा कोई दिखने लगा तो सब हैरान हो गए। तब विष्णु के पास जाना पड़ा। आहा, यहां कथा को सीखना है क्या? जो चीज अपने को समझ में न आ रही हो और हैरान कर रही हो, अचंभा दिखा रही हो, उसके बारे में जानने के लिए हमें विष्णु स्वरूप कोई ज्ञानी ध्यानी हो, कोई देवता हो, उसके पास जाकर अपनी शंका जरूर ही मिटानी चाहिए। अब बोलिए, कितनी बढ़िया बढ़िया बातें कथा में हैं, केवल किसी को अच्छी तरह बताना आना चाहिए कथा को। और नहीं तो कथा को हम फटाफट ऐसे ही बता देते, ब्रह्मचारिणी माता का ये महत्व है और ये कहानी है। पर केवल कहानी सुनकर के क्या मिलेगा? कहानी के अंदर जो जिंदगानी बसी है वो हमें आनी चाहिए, तब कहानी श्रवण करने का महत्व है। कहानी सुनते रहो, कहानी सुनते रहो, कोई महत्व नहीं है प्यारे बंधुओं। भगवान विष्णु ने देवताओं की खुशी की और शंका के समाधान के लिए माता पार्वती को पूछा, देवी ये साधन क्यों कर रही हो, कारण क्या है? इतनी साधना किस लिए कर रही हो, कारण क्या है, आप क्या चाहती हो? तो माता पार्वती ने भगवान नारायण से कहा कि इस साधना के पीछे केवल एक ही स्वार्थ है, एक ही निश्चय है कि मैं इतनी तपस्वी, इतनी तेजस्वी हो जाऊं, इतनी पवित्र हो जाऊं कि महादेव मुझे पति के रूप में स्वीकार कर लें, स्वीकार कर लें महादेव मुझे पति के रूप में। अब आप कथा को इस तरह भी समझ लो, महादेव जैसा बलवान, योगी, तपस्वी, ब्रह्मचारी पति अगर किसी को चाहिए तो पार्वती ये कह रही हैं उस लड़की को पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। मौज मस्ती करते करते तो ऐसा पति नहीं मिलेगा। मानसिक विकार, शारीरिक विकार, चाहे आपके विचारों का विकार, चाहे शरीर का विकार, चाहे बुद्धि का विकार,
आपके भविष्य को नुकसान पहुंचाता है, ये ध्यान करें। स्वयं पार्वती कह रही हैं कथा में, कोई अल्लाह मल्ला व्यक्ति नहीं कह रहा है। पार्वती स्वयं ये कह रही हैं कि मुझे शिव चाहिए और वो मुझे स्वीकार करें, इसीलिए मैं अपने आप को पवित्र कर रही हूं। न श्रुतिम वेदम स्मृति ऋचाम वर्धनम मंत्र। पार्वती के अंगों से वेदों के मंत्र निकलने लग गए, ऐसी साधना पार्वती ने की। इसीलिए ब्रह्मचारिणी का अर्थ क्या किया था मैंने? ब्रह्म माने ज्ञान और ध्यान। पार्वती ने ज्ञान और ध्यान को साध लिया, उसका आचरण किया, तो वो ज्ञान और ध्यान निकलने लगा।